एक आदमी बत्तख के सामने पागलों की तरह कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अचानक नर बत्तख ने एक बड़ा अंडा दे दिया। उसने जल्दी से अंडा तोड़ा। अंदर सचमुच सोने का अंडा था। यह देखकर करियांग बहुत खुश हो गया। लेकिन बत्तख ने सोने का अंडा क्यों दिया? असल में यह बत्तख प्रयोग के लिए लाई गई थी। एक हादसे में यह रेडिएशन की चपेट में आ गई। अब यह किसी काम की नहीं रही, इसलिए इसे खत्म करने का फैसला हुआ। लेकिन प्रोफेसर कियांग को उस पर तरस आ गया। उसने बत्तख अपने बेटे को पालतू जानवर की तरह पालने के लिए दे दी। फिर एक दिन उसने देखा कि बत्तख के अंडे का पीला हिस्सा असल में सोना है। यहीं से कहानी शुरू हुई। करियांग और उसकी पत्नी खुश होकर हिसाब लगाने लगे। सोने की कीमत से पता चला कि एक अंडा लाखों का है। अगर बत्तख रोज अंडे दे तो वे जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। उन्होंने राज छिपाने के लिए सोने के अंडे अलग अलग जगह छिपा दिए। अब बत्तख घर की सबसे कीमती चीज बन गई। करियांग हर रात उसे रजाई ओढ़ाता ताकि वह बीमार न हो जाए। लेकिन एक दिन श्याओमेई को बैंक से कर्ज चुकाने का फोन आया। अगर समय पर पैसा न दिया तो जेल हो सकती थी। श्याओमेई घबरा गई। तभी उसने खिड़की पर बैठी बत्तख को देखा और उसे एक उपाय सूझा। वह सोने का अंडा लेकर बैंक गई। लेकिन बैंक ने कहा कि वे सिर्फ नकद लेते हैं। गरीब श्याओमेई को गार्ड ने बाहर निकाल दिया। फिर वह एक सोना बनाने वाले कारखाने पहुंची। वहां उसने अंडे के बदले ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने बैंक का कर्ज चुका दिया और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए। घर पहुंचने पर कतियांग ने पूछा कि पैसे कहां से आए। श्याओमेई ने सच बता दिया। कतियांग परेशान हो गया। उसे लगा कि बत्तख का राज अब जल्दी ही सबको पता चल जाएगा। तभी उनका दोस्त जुआन माओ आया। बात सुनकर उसने श्याओमेई का साथ दिया, क्योंकि कोई भी यह नहीं मानेगा कि एक बत्तख सोने का अंडा दे सकती है।